हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है डियर मैम की क्लासेस में। आज से हम आपकी हिंदी बुक हिंदी रंगमंच का सेशन स्टार्ट करें। इसमें आपके चारों के चारों यूनिट कंप्लीट कराई जाएगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रंगमंच की परिभाषा। रंगमंच एक ऐसा मंच या स्थल है जहां पर कला, संस्कृति और मनोरंजन की प्रदर्शनी की जाती है। यह एक ऐसा स्थल है जहां पर अभिनेता, नर्तक, गायक और अन्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जिसमें कलाकार अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को अभिव्यक्त करते हैं और दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिंदी रंगमंच का इतिहास या हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास। इसमें आपके ये 2 क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें आप एक ही आंसर लिख सकते हैं। तो आपका आंसर है हिंदी रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय थिएटर और लोकनाट्य परंपराओं में हैं। हिंदी रंगमंच ने समय के साथ साथ विकसित होते हुए आज अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली है। हिंदी रंगमंच के इतिहास को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इसे मेनली हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में आपका जो प्रमुख रंगमंच है वह है संस्कृत नाटक। प्राचीन भारतीय रंगमंच की नींव संस्कृत नाटकों में पाई जाती है, जिसमें कालिदास और भास जैसे नाटककारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाट्यशास्त्र भारत मुनि द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो रंगमंच के सिद्धांत और प्रथाओं का वर्णन करता है। देखिए आपका यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। और इसमें हमें क्या बताया गया है, इसमें रंगमंचों के सिद्धांत और प्रथा के बारे में बताया गया है। तो इसका आपका सेकंड पॉइंट बनता है लोक रंगमंच। लोक मतलब जो सामान्य जन हैं, हम सब जो सामान्य लोग हैं उनका रंगमंच। इस काल में रामलीला, रासलीला और नौटंकी जैसे लोक रंगमंच के रूपों का विकास हुआ। फिर नेक्स्ट आपका आता है मध्यकाल। अब मध्यकाल में आपका मेनली जो चला था वो भक्ति आंदोलन चला था। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से कीर्तन और भारुड जैसे लोक नाट्य रूपों का विकास हुआ। संतों ने अपने भजनों और दोहों के माध्यम से जनमानस को प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन में बहुत सारे ऐसे भक्त आए हैं जिन्होंने बहुत सारी कविता, गाथाएं, गीत गाए हैं और कविताएं गाई हैं भगवान को लेकर। इनकी वजह से भी हमारा जो लोक नाट्य है वो प्रचलित हुआ है। इसमें मेनली आप रामलीला, रासलीला को ही लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में भी बहुत सारे हमारे ऐसे लोकनाट्य शास्त्री हुए हैं जिन्होंने लोकनाट्य को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। उन्होंने हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा दी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रसाद युग। ये प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के कारण जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों की रचना की, जिससे हिंदी रंगमंच को एक नया आयाम मिला। फिर है आपके स्वतंत्रता के बाद का काल। इसमें मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और हबीब तनवीर जैसे नाटककारों ने आधुनिक रंगमंच को समृद्ध किया है। इप्टा जैसे आंदोलनों ने प्रगतिशील रंगमंच को बढ़ावा दिया है। फिर आपका आता है वर्तमान समय। वर्तमान समय में हिंदी रंगमंच विभिन्न रूपों में विकसित हो रहा है, जिसमें प्रायोगिक नाटक, नुक्कड़ नाटक और अन्य आधुनिक नाटक रूपों का समावेश है। फिर आपका आता है नाटक का अर्थ आता है। पहले यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि नाटक का पर्याय क्या होता है। नाटक का पर्याय रूपक होता है। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नाटक की परिभाषा एवं अर्थ। नाटक का अर्थ एक साहित्यिक रचना जिसे मंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नाटक क्या है? ये एक साहित्यिक रचना है जिसे अभिनय के द्वारा मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। यह एक कहानी को संवाद, अभिनय और मंच सज्जा के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया है। नाटक में पात्रों के माध्यम से किसी विषय या कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में मेनली क्या होता है? नाटक में एक कहानी होती है जिसे पात्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। फिर इसके व्यापक अर्थ का विवेचन करेंगे। नाटक के व्यापक अर्थ। नाटक का व्यापक अर्थ सिर्फ मंच पर अभिनय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन और समाज के कई पहलुओं को दर्शाता है। जैसे हमारे ये जीवन का प्रतिबिंब करता है। ये नाटक को हमारे जीवन का प्रतिबिंब माना जाता है। नाटक जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। यह मानव स्वभाव, सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत संघर्ष को प्रस्तुत करता है। यह दर्शकों को अपने जीवन और अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। नाटक विभिन्न प्रकार के मानवीय भावना और अनुभवों को दर्शाता है।
जैसे प्रेम, घृणा, भय आदि। नेक्स्ट है सामाजिक टिप्पण। नाटक समाज में व्याप्त कुरीति, अन्याय और असमानता को उजागर करता है। यह दर्शकों को सामाजिक मुद्दों पर सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित करता है। नाटक सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। फिर ये हमारे मनोरंजन और शिक्षा के रूप में भी है नाटक। अब नाटक मनोरंजन के साथ साथ हमें शिक्षा भी प्रदान करता है। यह दर्शकों के नए विचार, दृष्टिकोण और अनुभवों से परिचित कराता है। नाटक ऐतिहासिक घटना, सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने में मदद कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति। नाटक हमारे सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि नाटक किसी संस्कृति एवं परंपराओं, मूल्यों और विश्वासों को व्यक्त करता है। यह एक समुदाय की सामूहिक समृद्धि और पहचान को बनाए रखने में मदद करता है। नाटक विभिन्न प्रकार की संस्कृति अभिव्यक्तियों को दर्शाता है, जैसे कि हमारा संगीत है, नृत्य है और वेशभूषा है। फिर है व्यक्तिगत विकास। नाटक हमारे व्यक्तिगत विकास के रूप में भी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि नाटक कलाकार और दर्शकों दोनों को व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान करते हैं। यह आत्म अभिव्यक्ति, सहानुभूति और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। नाटक आत्मविश्वास, रचनात्मकता और समस्या प्रधान कौशल को विकसित करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट आपका मानव अनुभव। नाटक मानव अनुभव की जटिलताओं को दर्शाता है, जिसमें खुशी, दुख, प्रेम, घृणा, भय शामिल हैं। यह दर्शकों को मानवीय भावनाओं और अनुभवों की गहराई को समझने में मदद करता है। अब नाटक दर्शकों को अपने स्वयं के जीवन और अनुभवों पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। नाटक एक बहुआयामी कला रूप है जो मानव अनुभव के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हमारा आता है हिंदी रंगमंच की शैलियाँ। अब हिंदी रंगमंच में विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं, जिन्हें में अब देखेंगे कि हिंदी रंगमंच के विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया जाता है, जो नाटक की विषय वस्तु, पात्र के चरित्रों और निर्देशन की शैलियों पर निर्भर करती है। यह हिंदी की कुछ प्रमुख शैलियों का विवरण दिया गया है, जिनमें से प्रथम है पारंपरिक शैली। हिंदी रंगमंच की पारंपरिक शैली सदियों से चली आ रही है। यह भारतीय संस्कृति की धरोहर है। इसमें रामलीला, रासलीला, नौटंकी, स्वांग, भवाई प्रमुख हैं। इस शैली में पात्रों के चरित्र, संवाद और दृश्यों का पारंपरिक तरीके से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपकी आधुनिक शैली। यह शैली आधुनिक नाटकों पर आधारित है, जिसमें पात्रों के चरित्र, संवाद और दृश्यों का आधुनिक तरीके से प्रयोग किया जाता है। आधुनिक हिंदी रंगमंच में यथार्थवादी, प्रयोगवादी और नुक्कड़ नाटक प्रमुख है। यह सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित है। फिर थर्ड आपका प्रयोगात्मक। यह शैली प्रयोगात्मक नाटकों पर आधारित है। प्रायोगिक हिंदी रंगमंच में नई नाट्य तकनीक, मंचन विधियों और विषय वस्तुओं का अन्वेषण होता है। यह स्थापित परंपराओं को चुनौती देती है और दर्शकों को सक्रिय बनाता है और कलात्मक सीमाओं को विस्तृत करता है। फोर्थ आपका सामाजिक शैली। सामाजिक शैली हिंदी रंगमंच की सामाजिक जन जागरूकता फैलाती है। जो हमारी सामाजिक शैली है वो हिंदी रंगमंच की सामाजिक जन जागरूकता फैलाती है और नुक्कड़ नाटक, पथ नाटक और सामाजिक यथार्थवादी नाटक प्रमुख हैं। ये शैलियाँ सामाजिक मुद्दों, असमानता और कुरीतियों को दर्शाता है और बदलाव के लिए प्रेरित करता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वह है पारसी थिएटर। यह रंगमंच शैली 19वीं सदी के अंत में लोकप्रिय हुआ। यह शैली पश्चिम और भारतीय रंगमंच का मिश्रण है। यह पश्चिमी और भारतीय शैली का मिश्रण है। इसमें गीत, नृत्य और नाटकीयता का बोलबाला था। पारसी थिएटर में हिंदी रंगमंच को व्यावसायिक रूप दिया और इसे आम जनता तक पहुंचाया। इसमें नाटकों में सामाजिक और पौराणिक विषयों को मनोरंजक तरीकों से पेश किया जाता है। नेक्स्ट शैली है हमारी नौटंकी। नौटंकी उत्तर भारत की एक लोकप्रिय लोक रंगमंच शैली है। इसमें गीत, नृत्य और संवादों का उपयोग करके कहानी सुनाई जाती है। यह अपनी जीवंतता और मनोरंजक प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती है। नौटंकी में अक्सर सामाजिक और पौराणिक विषयों को हास्य और व्यंग के साथ प्रस्तुत किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र का एक सुप्रसिद्ध लोक नाट्य है।
तो तमाशा महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है। इसमें गीत, नृत्य, हास्य का मिश्रण होता है। यह अपनी ऊर्जावान प्रस्तुति और सामाजिक टिप्पणी के लिए जाना जाता है। तमाशा में महिला कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पुरुष भूमिकाएं भी करती हैं, और यह शैली ग्रामीण महाराष्ट्र में बहुत ही लोकप्रिय है और लोगों का मनोरंजन करती है। फिर आता है हमारा हिंदी रंगमंच की समस्या एवं चुनौतियाँ। हिंदी रंगमंच में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है। सबसे पहले हमारा आता है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है मतलब आजकल के थिएटर्स को, क्योंकि आजकल के थिएटर नहीं, रंगमंच, आजकल के जो रंगमंच है उनको रंगमंच करने के लिए धन ही उपलब्ध नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से है ना आजकल रंगमंच में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। तो हिंदी रंगमंच आर्थिक संकट से जूझ रहा है और नाटकों के निर्माण और मंचन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। मंचों का किराया, कलाकार की फीस और अन्य खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है, और प्रायोजकों की कमी के कारण नाटकों का निर्माण और मंचन सीमित हो रहा है। वित्तीय सहायता के अभाव में रंगमंच की गुणवत्ता और लोकप्रियता घट रही है। सेकंड है आपका दर्शकों की कमी। हिंदी रंगमंच को दर्शकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। टेलीविज़न और फिल्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण रंगमंच की लोकप्रियता घट रही है, और आजकल के दर्शक घर पर बैठे ही मनोरंजन प्राप्त करना पसंद करते हैं, जिससे रंगमंच के प्रति उनकी रुचि कम हो रही है, और रंगमंच के प्रति युवाओं की रुचि कम होना एक समस्या है। नेक्स्ट आपका कलाकारों में कमी। कुशल कलाकारों की कमी है, जिससे नाटकों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तथा युवा कलाकार रंगमंच की अपेक्षा सिनेमा और टेलीविज़न में काम करना अधिक पसंद करते हैं। रंगमंच के लिए समर्पित कलाकारों की संख्या घट रही है। कलाकारों को उचित प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की कमी भी एक समस्या है। आर्थिक संकट के कारण कलाकारों को उचित परिश्रम नहीं मिल रहा है, जिससे वह अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। नेक्स्ट है मंचों की कमी। अब मंचों की कमी, हिंदी रंगमंच को मंचों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में मंचों का किराया बहुत ही अधिक होता है, जिससे छोटे नाटक समूह के लिए नाटक का मंचन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त मंचों की कमी है। मंचों की कमी के कारण नाटकों का मंचन सीमित हो जाता है, जिससे दर्शकों तक नाटकों की पहुंच कम हो जाती है। फिफ्थ आपका प्रौद्योगिकी का प्रभाव। प्रौद्योगिकी ने हिंदी रंगमंच को प्रभावित किया है। टेलीविज़न और फिल्मों की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण रंगमंच की लोकप्रियता कम हुई है। अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया भी रंगमंच के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी के कारण दर्शक रंगमंच के अनुभव को घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, जिससे रंगमंच में जाने की आवश्यकता कम हो जाती है। नेक्स्ट है भाषा की समस्या। भाषा की समस्या देखेंगे। हिंदी रंगमंच में क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का प्रयोग कम हो रहा है, जिससे नाटकों की विविधता घट रही है, और हिंदी रंगमंच में आधुनिक और युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त भाषा का उपयोग नहीं हो रहा है, और नाटकों की भाषा में सरलता और स्पष्टता का अभाव है, जिससे दर्शक नाटकों से जुड़ नहीं पाते हैं, और कुछ नाटकों में क्लिष्ट और साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो आम दर्शकों के लिए तो समझना मुश्किल ही हो जाता है। फिर आता है आपका प्रयोजकों में कमी। प्रयोजकों की कमी के कारण नाटकों का निर्माण और मंचन मुश्किल हो रहा है। प्रयोजक रंगमंच में निवेश करने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उन्हें इसमें पर्याप्त लाभ ही नहीं मिलता। फिर आर्थिक संकट के कारण नाट्य समूह को नाटक का निर्माण और मंचन करने में कई कठिनाइयां होती हैं। प्रयोजकों की कमी के कारण नाटकों की गुणवत्ता और लोकप्रियता घट रही है। प्रयोजकों के अभाव में रंगमंच के लिए नए और रचनात्मक नाटकों का निर्माण करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्यावसायिक रंगमंच। व्यावसायिक रंगमंच मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण रूप है, जहां कलाकार पैसे लेकर दर्शकों के लिए प्रदर्शन करते हैं। यहाँ कला और वाणिज्य का मिश्रण है, जिसमें नाट्य, संगीत, नृत्य और अन्य प्रदर्शन शामिल होते हैं। व्यावसायिक रंगमंच का उद्देश्य लाभ कमाना और दर्शकों का मनोरंजन करना है। इसके लिए निर्माता, अभिनेता, निर्देशकों और अन्य पेशेवरों को काम पर रखते हैं और टिकट बेचकर पैसा कमाते हैं। ये एक प्रतिस्पर्धा क्षेत्र है, जहाँ पर सफलता दर्शकों की पसंद और कलाकारों की प्रतिभा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका नाटकों के भेद। नाटक एक दृश्य कला है, जिसमें किसी कहानी को संवाद और अभिनय के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब नाटकों की विषय वस्तु, शैली
तथा उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब नाटकों के कुछ प्रमुख भेद इस प्रकार है। सबसे पहले आपका जो भेद होता है वो होता है एकांकी नाटक। एकांकी नाटक नाटक का ही एक रूप है जिसमें एक ही अंक होता है। यह एक संक्षिप्त नाटक है जिसमें एक ही घटना या समस्या को प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी नाटकों में पात्रों की संख्या सीमित होती है और कहानी एक ही स्थान पर घटित होती है। इन नाटकों में संवाद संक्षिप्त और प्रभावशाली होते हैं और नाटकों की गति तेज होती है। एकांकी नाटक मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी प्रकाश डालते हैं। फिर सेकंड आपका रेडियो नाटक। रेडियो नाटक एक श्राव्य कला है जिसमें ध्वनि प्रभाव और संवाद और संगीतों के माध्यम से कहानी प्रस्तुत की जाती है। इसमें दृश्य तत्व नहीं होते, इसलिए श्रोताओं को कल्पना का उपयोग करना होता है और रेडियो नाटक संक्षिप्त होते हैं और ध्वनि प्रभाव कहानी को जीवंत बनाते हैं। संगीत कहानी के मूड और वातावरण को स्थापित करता है। यहाँ मनोरंजन और शिक्षा का एक शक्तिशाली माध्यम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक एक प्रकार का एक सड़क रंगमंच है जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर बिना किसी मंच का सेट के खुले स्थानों में किया जाता है। अब नुक्कड़ नाटक के सरल संवादों और गीतों का उपयोग किया जाता है ताकि आम लोग उन्हें आपसी आसानी से समझ सके। यह एक शक्तिशाली उपकरण है। देखिए, नुक्कड़ से ही पता चलता है। नुक्कड़ का मतलब होता है अपना गली मोहल्ला, तो गली मोहल्ले में या फिर सड़कों पे जो भी नाटक किया जाएगा उसे नुक्कड़ नाटक कहेंगे। फिर अपना आता है टेलीविज़न नाटक। अब टेलीविज़न नाटक में आपको देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, इसलिए ये दृश्य और श्राव्य दोनों प्रकार की कला है। तो टेलीविज़न नाटक एक दृश्य श्राव्य कला है जिसमें कहानी को दृश्य, संवाद और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह दर्शकों को शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करता है। टेलीविज़न नाटकों में विभिन्न शैलियाँ होती है जैसे कि धारावाहिक, लघु श्रृंखला और टेलीफिल्म। अब इनमें सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों को दर्शाया जाता है। यह नाटक दर्शकों को भावनाओं से जोड़ते हैं। फिर आता है आपका सिनेमा नाटक। सिनेमा नाटक रंगमंच और सिनेमा का मिश्रण होता है। इसमें नाटक की कहानी और पात्रों को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सिनेमा नाटक में दृश्य, संगीत और विशेष प्रभावों का उपयोग करके कहानी को भी प्रभावशाली बनाया जाता है। यह एक आधुनिक कला रूप है जो दर्शकों को एक नया और रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका हास्य नाटक। हास्य नाटक दर्शकों को हंसाने और उनका मनोरंजन करने के लिए बनाया जाता है। इनमें हास्यास्पद परिस्थितियाँ, मजाकिया संवाद और विनोद पात्रों का उपयोग किया जाता है। अब हास्य पात्रों का प्रमुख उद्देश्य दर्शकों को हंसाना और उनका मनोरंजन करना होता है। अब सामाजिक मुद्दों पर भी टिप्पणी की जाती है, लेकिन इसे हास्यास्पद तरीकों से किया जाता है। फिर आता है आपका त्रासदी नाटक। त्रासदी नाटक एक गंभीर कला रूप है जो मानवीय पीड़ा, संघर्ष और विनाश को दर्शाता है। यह दर्शकों में सहानुभूति और चिंतन को प्रेरित करता है। त्रासदी नाटकों में अक्सर नायक का पतन हो जाता है जो मानवीय कमजोरी या फिर भाग्य के कारण होता है। यह नाटक दर्शकों को जीवन की गंभीरता और मानवीय अस्तित्व की कठिनाइयों का अनुभव कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका जो ये यूनिट 1 है इसका पार्ट 2 मैं आगे लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।